Hi everyone, welcome back to my channel where we discuss about the problems of skin and hair। और मैं हूँ आपकी डॉक्टर गरिमा, जो आपको बताती हूँ स्किन और हेयर के बारे में, उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम, सो लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी अबाउट दिस प्रॉब्लम विच इज डार्क नेक। यस गाइज, डार्क नेक की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है एंड आई होप यू विल वांट टू नो अबाउट इट, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी दैट इज द कॉजेज ऑफ नेक डार्कनिंग, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज होता है दैट इज सन डैमेज। Because a lot of us forget to apply sunscreens और sunscreens जनरली बॉडी पे, नेक पे अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब भी सन की रेज हमारे सेंसिटिव एरियाज पे पड़ती हैं तो वो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। दैट्स वाई यू कैन सफर फ्रॉम नेक डार्कनिंग। सो इम्पॉर्टेंट कॉज इज सन डैमेज, इसीलिए अपनी सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 2 कॉज इज हार्मोनल चेंजेस। जब भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं दैट कैन बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज के टाइम, तभी भी हमारी स्किन में और नेक में स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन दिखाई दे सकती है। थर्ड जो कॉमन कॉज होता है नेक डार्कनिंग का दैट कैन बी ओबेसिटी। जब भी एक्सेस वेट गेन हो जाता है और स्किन फोल्ड्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी नेक डार्कनिंग होती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉज है दैट इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। इसमें हमारे थिकेंड पैचेस पड़ जाते हैं जो डार्क कलर के होते हैं। मोस्टली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं और ओबेसिटी के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। So proceeding further to the next cause which is eczema और dermatitis। अगर आपके नेक में एक्जिमा है या डर्मेटाइटिस है किसी तरह की, तो वो भी डार्कनिंग कॉज करती है नेक की। सो दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट कॉज। उसके अलावा जो हमारे कॉजेज आते हैं उसमें आता है पुअर स्किन केयर। जब भी हमारी प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करते, अपनी स्किन केयर अच्छे से नहीं करते, नेक को इंक्लूड नहीं करते स्किन केयर में और सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई नहीं करते, उसकी वजह से भी डार्कनिंग होती है। एज कैन बी ऑल्सो अ रिलेटेड फैक्टर और कुछ लोगों में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। अगर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम है तो आगे आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट और कॉमन कॉज होता है दैट इज फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन कॉज होता है नेक में ड्यू टू टाइट क्लोथिंग या आप किसी तरह की चेन पहन रहे हो जिसकी वजह से आपकी नेक बार बार रगड़ खा रही है, तो उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकती है। सो ये थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से हमारी नेक डार्कनिंग हो सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगी प्रिवेंशन कि कैसे हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल रेगुलर स्किन केयर से, और अपनी लाइफ में कुछ चीजें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारी पिगमेंटेशन नहीं होगी। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन। सन डैमेज से अपने सेंसिटिव एरियाज को, इनफैक्ट पूरे फेस और बॉडी को बचाइए। कीप अप्लाइंग योर सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 आवर्स, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत ज़्यादा अपने स्किन को, फेस की स्किन को, बॉडी की स्किन को, नेक की स्किन को, जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं उनको बुरी तरह से इफेक्ट करती है एंड दैट कैन बी अ पोटेंशियल कॉज फॉर नेक डार्कनिंग। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में प्रिवेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो वो है क्लोथिंग। जो क्लोथिंग आपकी होनी चाहिए लाइट वेट होनी चाहिए, ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहन सकते हो और ट्राई करिए जो आप कपड़े पहनते हो उससे आपकी नेक कवर्ड रहे, सो दैट वो एक फिजिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे आपकी नेक को। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन को बहुत लोगों ने नॉर्मलाइज कर रखा है, बट दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए रेगुलर लाइफ में। अगर मॉइस्चराइजेशन प्रॉपरली करोगे तो वो ड्राइनेस को प्रिवेंट करेगी और आपकी नेक डार्कनिंग को भी कुछ हद तक प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट जो आप प्रिवेंशन के लिए कर सकते हो वो है अवॉइड फ्रिक्शन। किसी भी तरह की रगड़ जो आपके नेक में होती है विच कैन बी ड्यू टू टाइट क्लोथिंग या आप गले में कुछ पहनते हो, कुछ चेन्स वगैरह डालते हो, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होती है, तो वो भी अवॉइड करिए रेगुलरली पहनना। इनके अलावा टू प्रिवेंट नेक डार्कनिंग आप केमिकल एक्सफोलिएशन इंक्लूड कर सकते हो अपनी स्किन केयर रूटीन में, जो आपकी 1 or 2 वीकली होनी चाहिए। दैट इज डन ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो उनसे जाके सलाह लीजिए कि अगर आपकी जो नेक
कि सेंसिटिव स्किन है उसकी केमिकल एक्सफोलिएशन आपको कैसे करनी है, एंड दैट विल हेल्प यू इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो। इनके अलावा कुछ और टिप्स मैं आपको दूंगी जिसमें होते हैं कि आप अपनी स्किन केयर जो भी यूज़ करते हो उसमें कोई भी हार्श केमिकल्स अवॉइड करिए, क्योंकि जो नेक की स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है एज टोल्ड बिफोर, तो इसीलिए कोई भी स्किन केयर ज़रूरी नहीं कि सूट करे, वो आपको रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो बी कॉशियस विद दैट। उसके अलावा अपनी स्मोकिंग को क्विट करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, बी हाइड्रेटेड। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको नेक डार्कनिंग के प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। So coming to the treatment of neck darkening, it is very important to rule out the cause कि किस वजह से ये हो रहा है और उस चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर ओबेसिटी की वजह से हो रहा है तो अपना वेट कम करना पड़ता है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है, किसी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको भी अवॉइड करना पड़ता है, एंड अगर किसी एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की वजह से हो रहा है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉज को ट्रीट करना। सेकेंड थिंग अबाउट द ट्रीटमेंट इज जब भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो कुछ क्रीम्स, टॉपिकल क्रीम्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं जो आपकी नेक की डार्कनिंग को कम करने में हेल्प करेगी, जिसमें हमारा जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो होते हैं हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड्स, ग्लाइकोलिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी। तो इनका भी बहुत वाइडली यूज किया जाता है एज टॉपिकल क्रीम्स। So before using these creams, always consult your dermatologist and follow the instructions they have given you according to the involvement and ruling out the cause behind it. तो ये तो हो गई हमारी टॉपिकल क्रीम्स की बात, जो लगाने वाली क्रीम होती है उनकी बात। इसके अलावा हम इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं जिसमें हम जैसा हमारा डार्कनिंग होता है, जिस लेवल की डार्कनिंग होती है उसके बेसिस पे केमिकल पील्स कर सकते हैं, लेजर थेरेपी कर सकते हैं, माइक्रोडर्मा एब्रेशन कर सकते हैं। सो वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी जो भी पिगमेंटेशन होगी उसको देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। और ये जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं ये आपकी पिगमेंटेशन को जल्दी बेटर करने में हेल्प करेंगे अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। सो ये हो गई ट्रीटमेंट की बात, बट बिफोर यूजिंग एनीथिंग इट इज़ वेरी क्रूशियल टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। वो आपकी पूरी पिगमेंटेशन को देखेंगे, कॉज को असेस करने की कोशिश करेंगे, उसके बेसिस पे आपको ट्रीटमेंट बना के देंगे और आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करेंगे। दैट वुड बी इन क्लिनिक भी हो सकता है, कुछ क्रीम्स भी हो सकते हैं, तो उनको फॉलो करिए एंड डोंट जस्ट लुक फॉर द इंग्रेडिएंट्स एंड अप्लाई ऑन द नेक, वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट इन पर्सन। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। तो कोई भी चीज जो मैंने आपको बताई है टू प्रिवेंट इट, या फिर आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो नेक के लिए या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड ऑल्सो पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स होती है ये हमेशा टाइम लेती हैं जाने के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकंसल्टेशन लें जब भी वो आपको वापस बुलाते हैं, एंड ऑल्सो अपनी जो भी प्रिवेंशन के लिए आपको चीज़ें बताते हैं वो अपनी नॉर्मल स्किन केयर रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स में इनकलकेट करिए, उसको डालिए, तभी आपकी पिगमेंटेशन बेटर होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप you like my video, and if you like my video please give me a thumbs up. Also subscribe to my channel, hit the bell icon so that every time I make a video you get a notification. Also please ये वीडियो शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है, so that उनको इसका अप्रोच पता चल सके। And yeah, please take care of yourself, take care of your skin, stay beautiful, and I will see you very soon in my next video where we'll talk more about skin and hair.